कि जब दुर्गा पूजा की बारात निकलती है हमारे अयोध्या में तो मस्जिदों से फूल गिराए जाते हैं, आप शुरू से। और जब वो निकलता है क्या बोलते हैं, ताजिया निकलता है, सब होता है, तो सारे हिंदू दुकानदार बाहर निकल के पानी पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप आस्थावान हैं, धार्मिक हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप आधुनिक नहीं हैं या प्रगतिशील नहीं हैं। ये जो सोशल मीडिया पर ये जो ट्रोल है और जो ये बार बार कहता है, जो मुझे लगता है कि शायद या तो हताशा का प्रतीक है या हतोत्साह का प्रतीक है या उग्रता और भय का प्रतीक है, जो भी हो, क्या कारण है मैं नहीं जानता। एक बड़ा वर्ग है जो लगातार इन बातों को अलग अर्थों में देखता है। इस समाज का एक बड़ा वर्ग वह स्वीकार कर चुका है, उसके अंदर ये आत्मबोध, गौरवबोध आ चुका है, जिसकी ओर इशारा किया आपने भी कहा। और आप दोनों के अनुभव लगभग समान हैं, हम सभी एक ही प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। और यह चर्चा इसलिए हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी यह समझ सके कि जिसको हम हिंदू कहते हैं, दरअसल वह परंपरा, वह विरासत कितनी महान रही है और कैसे कैसे किन संघर्षों से आज आप यहाँ तक पहुँचे हो कि बाकायदा उन प्रतीकों का इस्तेमाल, प्रयोग कर रहे हो। मेरा यह प्रश्न है कि ये जो दायित्व बोध है युवाओं के बीच में, उन्होंने स्वीकार तो लिया। अयोध्या का जो बदलाव है, यतीन्द्र जी का जब आपके बाद जब नंबर आएगा तो मैं चाहूँगा कि वो बचपन से जो देखते रहे हैं, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राम जन्मभूमि तो वह जब से लोगों की स्मृति है तब से अयोध्या राम जन्मभूमि है, जब से भगवान राम है तब से अयोध्या है और अयोध्या अजय है। तो अयोध्या का गौरव तो कभी विस्मृत नहीं हुआ, लेकिन और वो कभी किसी की शासित भी नहीं रही। लेकिन अयोध्या में जो मानस में बदलाव हुआ है अयोध्या को लेकर, मैं उन पर जाऊंगा। मैं आपसे, मेरा ये प्रश्न है, आप दोनों इस प्रश्न को देखिएगा, इस उत्तर को, कि ये जो युवाओं के बीच मनोभाव है एक तरफ प्रदर्शन का, वह अपने हिंदू होने को कितना जानते और मानते हैं? क्या यह प्रदर्शन तक सीमित है या यह उनके अंदर उसी तरह से जा रहा है जिस तरह से पंडित कमलापति त्रिपाठी या घनघोर वामपंथी, जिन्होंने असहिष्णुता का नाम लेकर पुरस्कार वापसी के जो कर्ता धर्ता थे, उदय प्रकाश, जो वामपंथी होते हुए भी ये कह सकते हैं कि नहीं, राम मंदिर में मैंने पर्ची दी है, ये 5,000 रुपये मैंने दिया है, और उनको कोई शर्म नहीं थी उसको पोस्ट करते समय। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, क्या हिंदू होने की उस गहराई को समझ पा रही है? अयोध्या के अनुभव से बात करूंगा। पहला तो ये कि जैसे आपने कहा कि 2014 से पहले तो कोई नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव नहीं था हिंदुत्व को लेकर के भारतीय समाज पर, या जो सो कॉल्ड थ्योरी निगेटिव ढंग से प्रचारित की जाती है। मैं तो वहीं जन्मा, वहीं पला बढ़ा। मैंने बाबरी मस्जिद भी देखी, मैंने बाबरी मस्जिद का टूटना भी देखा, मेकशिफ्ट मंदिर भी देखा, तंबू में भी भगवान को देखा और मंदिर में भी देख रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्लेंटिफ आपके हाशिम अंसारी और दूसरा राम जन्मभूमि की तरफ से रामचंद्र दास परमहंस जी मुकदमा लड़ने जाते थे, तो फैजाबाद की कचहरी में एक ही रिक्शे पर बैठ के जाते थे, मित्र थे, और किसी अयोध्यावासी, किसी हिंदू, किसी बाबा, किसी बैरागी ने हाशिम अंसारी को न गाली दी, न उन पे घात किया, न उनको कंकड़ मारा, न उनको पीछे से धक्का दिया। हाशिम चाचा चाचा करके ही वो समाधित रहे, हर हिंदू घर में पूजे गए, हर जगह बुलाए गए। इससे बड़ा सेकुलरिटी का उदाहरण अयोध्या क्या देगा आपको? पूरी अयोध्या जान रही है कि वो व्यक्ति है जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता, और वो चाहता है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के थ्रू बाबरी मस्जिद के लिए फिर से वहां पे प्रॉपर मस्जिद तामीर की जाए। किसी हिंदू ने तो हाशिम चाचा के साथ बदतमीजी नहीं की। उस समय क्या हिंदुत्व तो नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था, लोगों के मन में आस्था नहीं थी, लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव नहीं था। आज जब मंदिर बन रहा है, कोई भी चीज होती है, सबसे पहले उन्हीं के बेटे इकबाल अंसारी आते हैं फूल बरसाने के लिए। ये बहुतों को नहीं पता होगा क्योंकि ये खूबसूरत और ये सॉफ्ट स्टोरी है। सॉफ्ट स्टोरी मीडिया में एंटरटेन नहीं होती कि जब दुर्गा पूजा की बारात निकलती है हमारे अयोध्या में तो मस्जिदों से फूल गिराए जाते हैं, आप शुरू से। और जब वो निकलता है
क्या बोलते हैं, ताजिया निकलता है, सब होता है, तो सारे हिंदू दुकानदार बाहर निकल के पानी पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। ये आज तक काहे नहीं एंटरटेन किया किसी सेकुलर सरकार ने? हम तो उसी सेकुलरिटी में पैदा हुए देख रहे हैं। मेरे को सौभाग्य दिया गया कि मैं राम मंदिर ट्रस्ट में रहकर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर हूं, और सारी ड्राफ्टिंग मैंने की, आपको पता है, उसके इतिहास लिखने से लेके सारी चीजें, जितना मैंने खंगाला 1528 से लेके स्कंद पुराण से लेके आज तक, चाहे वो फ्रेंच मिशनरी हो, चाहे वो टिफेंथलर हो, चाहे वो आपका हंस बेकर हो, प्रिंसेप हो, कोई हो, किसी ने उसको मस्जिद की तरह नहीं कहा। उसने कहा कि देयर वॉज ए हिंदू मंदिर। तो ये कब कब थ्योरी बदल गई? ये तो आप खंगालिएगा तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी मिलेगा। तो लड़ाने का खेल अलग है, राजनीति अलग है। मैं अगर युवा बच्चे बैठे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उनसे बस यही अपील करूंगा अपने अनुभव से, राजनीति का मोहरा ना बनिए, राजनीतिक टूल मत बनिए। अपने दिल और दिमाग से खुलकर सब चीज पढ़िए, सारे पक्षों को जान लीजिए। आप स्वतंत्र हैं उसके बाद नास्तिक रहने के लिए, आस्तिक होने के लिए, कुछ भी होने के लिए। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे कि कौआ कान ले गया तो पीछे दौड़े चले जाओ, तो फिर काहे को पढ़े लिखे हो, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किए हो, एजुकेशन लिए हो? पढ़ो, समझो, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं साहब हम तो नास्तिक बन के ही ठीक है, तो सर्वथा उचित निर्णय होगा। लेकिन अगर आपकी मान्यता बदलती है, आपको लगता है कि नहीं हम तो भ्रमित थे, हमें तो इतिहास ठीक से पता नहीं था, हम इस पक्ष को भी समझेंगे, तो वो एक अच्छी बात है। गांधी जी जिसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे देश का सबसे बड़ा अहिंसा का, सबसे बड़ा जिसे कहें मनुष्यत्व का प्रतीक, उनकी अवधारणा में भी तो राम राज्य था। तो अगर राम होना और राम राज्य की अवधारणा नॉन सेकुलर होती तो गांधी जी उसको क्यों अडॉप्ट करते? तो जब पढ़ने लिखने पे आएंगे, जब तर्कों से मिलेंगे, तो आपके बहुत सारे भ्रम और जाले साफ होंगे। कम से कम मेरे भ्रम और जाले साफ हैं, और मुझे अपने किसी मुस्लिम मित्र को लेकर के कोई दुचित्तापन नहीं है। मैंने अयोध्या में एक छोटा सा समारोह शुरू किया, टाइमलेस अयोध्या। तो मैंने उसकी नजीर बनाई कि मैं और मेरा एक मुस्लिम मित्र है मीनाल हसन, हम दोनों मिलकर करेंगे कि पूरे देश को यह संदेश जाए कि एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर समारोह कर रहे हैं। हम तो कोई दूसरा पंडित जी नहीं पकड़े गए, क्योंकि हमको लगा कि ये राइट टाइम है अयोध्या से मैसेज देने का। और वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का मालिक है जिसने मिन्हाल ने किया। तो कहने का मतलब यह है कि जब जीवन में अंगीकार करेंगे तो आप बड़े बनेंगे, तो राम का अर्थ भी समझ में आएगा, तो फिर आपको रामायण भी समझ में आएगी, तो गांधी जी भी समझ में आएंगे। और जब आप भागेंगे और मीडिया का ट्रायल होने लगेगा आपके साथ, और लाइक में फंसेंगे, फॉलोवर में फंसेंगे, किसी के चेले बनेंगे, किसी के गले का पट्टा पहन लेंगे, तो फिर गड़बड़ होगा। बस मैं एक लाइन कहूंगा कि बस इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप आस्थावान हैं, धार्मिक हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप आधुनिक नहीं हैं या प्रगतिशील नहीं हैं। बहुत बहुत आभार।